बेशक भाईजान आपकी लाइफ में बहुत सारी सख्तियां भी आई होंगी, बहुत सारी स्ट्रगल्स आपने फेस किए होंगी ना, तभी कोई नाम ऐसे ही नहीं कमाया जाता। तो आप इस स्ट्रगल्स के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। कि 2005 में मेरे पापा की डेथ हो गई। अल्लाह की मगफिरत करे। तो उसके बाद ये चीज़ था कि सोसाइटी में ये था कि नहीं, शायद अब ये किसको मतलब रिस्ट्रिक्शंस होंगी, नहीं एक यतीम बच्चा जी। नहीं कि ये एक चीज़ मत करो, आप क्रिकेट मत खेलो, स्टडीज़ पे फोकस करो, या बाकी जैसे मतलब होता है, वूमन होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मॉम मतलब मेरे लिए उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया। मैं मतलब बोलते ना, अगर मेरी उम्र 300-400 साल भी हो, फिर वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिले उनकी मतलब खिदमत करेंगे, शायद ही मैं उनका वो एहसान चुका पाऊंगा, क्योंकि हमने बड़ा स्ट्रगल किया। कभी भी मुझे आज तक लाइफ में ये नहीं बोला कि नहीं आप मत जाओ खेलने। ऑब्वियसली भाईजान वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आया दिख रहा है। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड द पेन, मतलब ऑफ बीइंग एन ऑर्फन। और मतलब वो इक्विपमेंट्स जो आप लो एट दैट टाइम, कभी कभी वो शफकत अब मिस कर सही सही। के बाप ओवरऑल एक सहारा होता है। पैरेंटल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सहारा होता है ऑब्वियसली। फिर मैं ये कहता हूँ कि ऑल मदर्स आर फाइटर्स, द बिगेस्ट फाइटर्स ऑन द प्लेनेट आर मदर्स। कि हमारी सोसाइटी अभी एक बदहाली से गुजर रही है, जो ड्रग का, अल्लाह बचाए, हमारी सोसाइटी में नामो निशान ही नहीं था। इस कश्मीर में डेफिनेटली इसका नाम ही निशान ही नहीं था। इसीलिए मैं स्ट्रेस ज़्यादा करता हूँ कि पेरेंट्स को भी, कि आप अगर आपका लड़का ग्राउंड में जाए, टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो आप अलो कीजिए उनको, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे सोशल लेवल्स हैं जिनसे हमारी जो जनरेशन है वो पूरी तबाह हो सकती है। जब आप किसी ओहदे पे पहुंच जाते हैं ना भजन, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि जो आपके नीचे वाले हैं वो आपको आइडियलाइज करते हैं, वो आपकी निजी ज़िंदगी को देखते हैं। तो जो चीज़ आप स्टेप उठाते हैं, मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि अल्लाह मुझे फेम से मत गुजारिएगा, सो दैट मेरी एक छोटी सी एक्शन किसी को इंस्पायर कर सकती है। शायद वो एक्शन गलत हो। कोई मेरा भाई जो भी देखेगा, जैसे डिग्री की बात की है, डिग्री करके जॉब नहीं मिल रही है, हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, अगर आप उसी एक चीज़ पे नज़र रखोगे, नहीं मैंने डिग्री की, मुझे जॉब मिलनी ही चाहिए, तब तक आपकी एज भी निकलेगी। आप सब शुरू ढूंढिए, आप बिजनेस अपना स्टैंड कीजिए, हाँ छोटा मोटा कीजिए। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करती है ये चीज़ कि आजकल जो है एजुकेटेड लड़के जो है वो जॉब पाने के लिए पागल हो जाते हैं अलग अलग तरीके से। मतलब मैं समझता हूँ कि वो कभी कभी रिश्वत पे उतर आते हैं। और आप जैसे नौजवान हैं हमारी कौम में जो जॉब हासिल करके भी उसे छोड़ देते हैं ताकि अपने पैशन को फॉलो करें। भजन कश्मीरी क्रिकेटर्स जो है ना, JKCA से, आप भी उनमें से रहे हैं, इश्तियाक भाई भी रहे, या बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो JKCA से जो है अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं, जो कि फॉर श्योर डेफिनेटली कुछ रीज़न रहे होंगे। आपका जो है क्रिकेटिंग करियर में हमारा जो नया बच्चा जाता है वो आजकल JKCA को एज एन अपॉर्चुनिटी पाता ही नहीं है। सीधा डिक्टेटरशिप में आ रहे हो, जो अभी की JKCA मैनेजमेंट है। वेलकम टू सेकेंड एपिसोड ऑफ उकाब टॉक्स। आज जो हमारी गेस्ट है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। दरअसल जो आज की हमारी सीरीज़ है वो स्पोर्ट्स पॉडकास्टिंग पे। तो आजकल जो है स्पोर्ट्स का ये लगार हर कहीं पे है। कहीं इसे ड्रग एंटी ड्रग मीनेस से रिलेट किया जाता है, और कहीं इसे कुछ दूसरी जो है फिजिकल फिटनेस पे मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए इसे जो है रिलेट किया जाता है। तो आज ऐसे ही एक शख्स, बल्कि शख्सियत कहेंगे, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिन्हें वादी में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जो कहीं पे क्रिकेटिंग फील्ड में मिडल ऑर्डर के बहुत ही बड़े बैट्समैन, कोई उन्हें कोहिनूर कहता है, कोई उन्हें जहांगीर, कोई उन्हें जैक लोन, और कोई उन्हें दिल की धड़कन कहता है। जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, जो हमारे लोकल क्रिकेट में इनकी बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा ऐसी यादें हैं जो हर कोई लड़का जीता है। इनफैक्ट मुझे जो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं वो मुझे इनके बारे में अक्सर कहते हैं, सिंस उकाब के साथ इनका ताल्लुक भी है। तो हम बिना वक्त ज़ाया किए रुख करते हैं तो ब्रदर जहांगीर लोन। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। तो भजन आज आपका उकाब टॉक्स जो है चैनल पे बहुत ही ज़्यादा खैर मकदम है। हम आपका काफ़ी टाइम से जो है वेट कर रहे थे, और अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल की।
तो आज आप हमारे स्टूडियो में आ गए, आपसे चंद बातें करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, आप अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बताइए, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी अपब्रिंगिंग जो है, स्कूलिंग, आपकी कॉलेज लाइफ और आपका तालीमी मैदान में किस हद तक जो है आपका जो है कंट्रीब्यूशन रहा है। क्या-क्या आपकी अचीवमेंट्स रही है लोकली, और घरेलू कौन-सी चीज़ करते हैं ज़्यादा जिसमें इन्वॉल्व रहते हैं क्रिकेटिंग फील्ड के अलावा? जैसे सबको पता है डिस्ट्रिक्ट बारामूला मेरा आका है जी। नौपुरा जागे जहाँ मैं रहता हूँ उस गांव का नाम है। डिस्ट्रिक्ट बारामूला से 12 किलोमीटर मतलब स्टार्टिंग में ही आता है, वहाँ से हमारा नाइन टाउन 12 किलोमीटर दूर पड़ता है। जी, मेरी स्कूलिंग भी उधर ही हुई है, मॉडल स्कूल नौकुरा जागीर उधर ही है वो। मेरी 8th स्टैंडर्ड तक उसी स्कूल में स्कूलिंग हुई। उसके बाद हायर सेकेंडरी नौपुरा में एडमिशन हुआ। जी, तो 10th क्लियर करने के बाद हायर सेकेंडरी बारामूला में मैंने एडमिशन लिया। क्रिकेट का मतलब स्टार्टिंग से ही था, छोटे जब थे आई मीन कि स्कूल टाइम फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड से ही, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे प्लेयर्स थे जिनको देख के मैं सीखा हूँ। मैं मेरी अगर फैमिली में बात करें, मेरे मामू दो हैं, वो बहुत बहुत अच्छे प्लेयर थे, अपने टाइम के बहुत अच्छे प्लेयर थे। वो खेलते थे, उनको देख के सीखा हूँ, उनके साथ चला हूँ। और सीनियर टीम जो वहाँ की थी, बहुत अच्छे प्लेयर थे, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के बड़े अच्छे प्लेयर थे, जिनमें गुलाम अहमद वार और शिबिर अहमद वार थे, नज़ीर अहमद तून थे, मंजूर अहमद बाबा, अब्दुल हमीद, बहुत सारे ऐसे प्लेयर, या गुलाम रसूल वार, जिनको मेरे हिसाब से टिल डेट मैं रेट करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला के उस टाइम के सबसे, इवन कि नॉर्थ कश्मीर के सबसे तगड़े ऑलराउंडर थे। जी, तो क्रिकेट जर्नी उन्हीं को देख के स्टार्ट हुई है। फिर ऐसा टाइम भी आया कि मुझे अभी याद है कि 8th का एग्ज़ाम क्लियर करके मैंने सीनियर्स ज्वाइन की। 9th क्लास में मैंने उनके साथ मेरा डेब्यू हुआ, और डेब्यू भी फाइनल मैच में एक हुआ। तो ऐसे ही शौक पहले से ही था। फिर अल्लाह के फजल से अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली सीनियर्स के साथ खेलने के लिए। फिर जब बारामूला भाजपा में एडमिशन लिया, तो वहाँ पे बीसीसी के साथ मेरा स्टार्टिंग उनके साथ क्लब के साथ हो गया, तो उनके साथ भी काफ़ी अरसे तक क्रिकेट खेली। ऐसे ही जर्नी चलती रही, और आज तक अल्लाह के फजल से चलती आ रही है। बेशक इसमें तालीमी जो है एजुकेशनल आपका बैकग्राउंड वो क्या रहा है? आपने हायर एजुकेशन कहाँ से की और कौन-सी आपकी जो है डिग्री रही है अब तक, जो आपके अचीवमेंट्स थे डिग्री एज़ एज़ ऑफ डिग्री? मैंने अभी जैसे आपको बोला कि स्कूलिंग मेरी वहीं पे हुई, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, नौपुरा से। जी, जी। स्कूलिंग वही हुई है। फिर 12th क्लियर किया, हायर सेकेंडरी बारामूला से एडमिशन डिग्री कॉलेज बारामूला में फिर हो गया मेरा। वहाँ से ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट की। जी, उसके बाद पीजी के लिए मैंने जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीजी कंप्लीट किया क्लिनिकल साइकोलॉजी में। तो उसके बाद जैसे क्रिकेट के साथ वो दिल लगाव क्या मतलब खून में बसा था। तो क्रिकेट हमेशा चलता रहा, एक साथ स्टडीज़ भी और क्रिकेट भी चलता रहा। पीजी कंप्लीट करने के बाद मेरा जॉब लग गया, गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट जॉब। वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस था रूरल डेवलपमेंट में। तो 2-4 साल, आई थिंक 5 साल जॉब किया मैंने, तो फिर छोड़ दी जॉब। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ैसिनेट करती है ये चीज़ कि आजकल जो है एजुकेटेड लड़के जो है वो जॉब पाने के लिए पागल हो जाते हैं अलग-अलग तरीके से। मतलब मैं समझता हूँ कि वो कभी-कभी वो रिश्वत पे उतर आते हैं, और आप जैसे नौजवान हैं हमारी कौम में जो जॉब हासिल करके भी उसे छोड़ देते हैं ताकि अपने पैशन को फ़ॉलो करें। मेरा आपसे यही पर्सनल सवाल रहेगा कि पैशन फ़ॉलो करना बनिस्बत इसके कि आप जो है जो आपके दुनियावी काम है या जिनको आप जिन चीज़ों को लोग सराहते हैं, हमारी सोसाइटी सराहती है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको एक अलग लेवल की इज्जत मिलती है। उसके बरक्स आपने जॉब क्विट करके जो है अपने पैशन को फॉलो किया जो कि क्रिकेट था ऑब्वियसली। इस हवाले से जो है आप बताइए ना, आपके पेरेंट्स का क्या तब रिएक्शन था जब आपने जॉब छोड़ने का जो है डिसीजन लिया? आपके फ्रेंड्स वगैरह थे, इनफैक्ट रिलेटिव्स का काफ़ी ज़्यादा हाथ होता है क्योंकि कंजर्वेटिव सोसाइटी है, तो ये चीज़ें सारी मैटर करती है। तब आपने उस चीज़ को हैंडल कैसे किया, और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? देखिए, एक भाई यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो ऑब्वियसली मतलब हर एक वैसे रिएक्ट करेगा। जैसे आपने बोला कि जॉब छोड़ना,
ये छोटी सी बात नहीं है, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो, छोटा जॉब क्यों ना हो, गवर्नमेंट जॉब हो, छोड़ना मतलब ये बड़ी बात होती है। ऑब्वियसली सब जो भी मेरे रिलेटिव से, चाहे वो मेरे अंकल थे, मेरे मामू थे, क्या मेरी मॉम थी, सब नाराज थे जी, कि नहीं जॉब जो भी है गवर्नमेंट जॉब है, नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए था। बट मेरा ये चीज़ था कि जो पैशन मैंने अभी बोला कि क्रिकेट के लिए बचपन से खेलता आ रहा हूँ और खून में बसी हुई है ये चीज़। रीज़न ये भी था कि जैसे आज से पहले 8 या 10 साल हम क्रिकेट खेलते थे, जो भी क्रिकेटर्स मतलब क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट को एज ए प्रोफेशन नहीं देखते थे। सही बात। अभी वो चीज़ था कि जब मैंने जॉब छोड़ी तब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। मतलब आईपीएल भी स्टार्ट हुआ था तब, या ऐसा था कि क्रिकेट में आप एक्सलेट अगर करोगे आपका करियर बनेगा। सही। तो वो चीज़ था कि नहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी अच्छी लीग्स में, चाहे वो इंडिया में कहीं भी अच्छी लीग्स हो या स्टेट को रिप्रेजेंट करना, वो चीज़ दिमाग में चल रहा था कि नहीं मेहनत करनी है कि इंशाल्लाह कर सकता है बंदा। तो वो एक मेरा वो रीज़न भी था कि जॉब छोड़ने का, क्योंकि मुझे पता था कि कर सकता हूँ मैं। वो हार्ड वर्क, डेडिकेशन के साथ अगर इस फील्ड में, अपनी फील्ड में मैं मेहनत करूँ तो जी। आगे जा सकता हूँ। तो वो भी एक रीज़न था। इसीलिए फिर धीरे-धीरे जब घर वाले जो भी थे रिलेटिव्स वगैरह वो समझ ले ली। पीएचडी समझने लगे, तो फिर टिल डेट मैं समझता हूँ चलो अल्लाह का ये पहले ही वो डिसाइड होता कि हम ज़िंदगी में लाइफ में कौन सा स्टेप कब लेंगे, क्या करेंगे, वो पहले ही डिसाइड होता है। तो शुक्र अल्लाह का कि तब से लेके आज तक सब ठीक ही रहा। कैसी चल रही है ज़िंदगी जो आप मतलब सिंस आपने बोला कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी से पीजी रहा हूँ, तो मैं एज़ एन इंडिविजुअल मतलब खुद अभी मैं खुद मतलब एजुकेशनल फील्ड में रहा हूँ, मैं थोड़ा टीचिंग में भी इन्वॉल्व हो रहा हूँ। अब मुझे ज़रूरत महसूस होती है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी किस हद तक मैटर कर सकती है हमारी यूथ के लेवल्स में। बट आपने अब सारी जर्नी सिंस बीइंग ए साइकोलॉजी स्टूडेंट आपने वो सारी रीड करी होगी कि मतलब इन अ सेंस वी कॉल इट तकदीर। सही, तकदीर की सारी लकीर आपने देखी होगी फ्रॉम हाइज लोज वगैरह। और आपने ये चीज़ भी देखा होगा कि मतलब तकदीर एट गेस आपको समझ आया होगा कि गवर्नमेंट जॉब हासिल करके तब भी आप फिर आप किस प्रोफेशनल फील्ड में जाते हो जिसमें जैसे कि आपने कहा कि लोग ज़्यादा सराहते नहीं थे तब। अब चूँकि इसमें अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भी फैन फॉलोइंग है। बट ये चीज़ ये जो लकीर है तकदीर की आपको समझ आ रही होगी ऑब्वियसली है। देखिए अलबई जैसे अभी बात की आपने कि गवर्नमेंट जॉब मिलना फिर छोड़ना, आजकल के मतलब बहुत बड़ी बात होती है, मुझे तो बात होती है इवन की डिग्रीज कर करके मतलब हर किसी के सामने मिसाल है। हर डिस्ट्रिक्ट में आपको पीएचडीज मिलेंगे या डिग्री होल्डर्स मिलेंगे जो जिनको जॉब है ही नहीं। तो मैं समझता हूँ उससे एक इंसान को ना अपना वो लिमिट वो सेट नहीं करना होता है। जैसे कि आज की जनरेशन अगर उनसे आप बातचीत करोगे, उनसे आप डिस्कशन करोगे, तो वो प्रेफर करेंगे बिजनेस को, चाहे वो इंडिविजुअली करे, चाहे वो अपने पेरेंट्स के थ्रू करे, जॉब से, क्योंकि उनका एक वो सेंस ऑफ सेंस ऑफ फील होती है। कि नहीं कर सकता है बंदा, ये ज़रूरी नहीं है कि डिग्रीज करके जॉब जॉब ही करनी है, डिग्रीज करके अपना बिजनेस सेट भी कर सकते हैं। तो ये एक वो मैं समझता हूँ कि हम जैसे आपने बोला कि कंजर्वेटिव थिंकर्स हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे वो मिलेंगे, इवन कि पेरेंट्स आजकल माशाल्लाह भी हमारी सोसाइटी में एक अच्छी एक चीज़ हुई कि अभी पेरेंट्स भी समझने लगे कि अपने बच्चे को पढ़ा के डिग्री इवन की हासिल करके इनको अब स्ट्रेस नहीं करेंगे हम कि नहीं ये जॉब करनी चाहिए, क्योंकि जॉब है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं है। अगर पास आउट होते ग्रेजुएट करके हर साल 10 या 15 हज़ार लड़के या डिग्री हासिल करते, पीजी करते या बीएड या बाकी पीएचडी वगैरह, तो पोस्ट 10 या 15 होती है हर साल। तो ऐसे ही जो ये इनकी जो क्वांटिटी है हर साल बढ़ती है, तो इस पे थोड़ी इंसान अपना वो सेट करेगा, नहीं मुझे जॉब ही करनी है। तो मैं समझता हूँ इस सोसाइटी का एक पार्ट होके ये समझता हूँ कि कर सकता है बंदा, नो डाउट। हाँ, एजुकेशन वो तो फर्स्ट प्रेफरेंस है। मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई भी पेरेंट मुझे मिलता है बोलता कि नहीं ये मेरे बच्चे को बड़ा शौक है कि वो क्रिकेटर बने, मैं बोलता हूँ ठीक है अगर शौक है
आपका हक बनता है पेरेंट का एक कि आप बच्चे की वो उसकी ख्वाहिश है वो पूरी कर, लेकिन साथ साथ फर्स्ट प्रेफरेंस एजुकेशन में। ये नहीं बोलूँगा कि नहीं आप पढ़ो ही नहीं, एजुकेशन को रीड करो, सही बात। नहीं ये ज़रूरी है कि डिग्री नो डाउट आप डिग्री कंप्लीट करो, फिर डेस्टिनी होती है, अल्लाह ने अगर लिखा होगा डेफिनेटली। आप जॉब मिलेगी, वो तो मिलेगी, लेकिन साथ साथ मैं बोलता हूँ काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है स्पोर्ट्स फील्ड में, पर्टिकुलर क्रिकेट की मैं बात, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं खाली क्रिकेट की बात नहीं करूँगा। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स है जैसे जिनका अभी मतलब सोसाइटी में पता ही नहीं है कि लड़के कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे क्रिकेट पे से बहुत सारी ऐसी इंडोर गेम्स हैं। या आउटडोर में अगर फुटबॉल देखिए आप, कितना क्रेज है थ्रू आउट कंट्री। इनफैक्ट हाँ, नॉर्थ आपके नॉर्थ साइड में सबसे ज़्यादा फुटबॉल को देखा जाता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स है जो मैं पेरेंट्स से हर जगह जो मुझे मिलता है, मैं बोलता हूँ नहीं अगर टैलेंट है, आप अपने बच्चे को सपोर्ट कीजिए, फाइनेंशियली हो या मेंटली आप उनको सपोर्ट करें, वो काफ़ी है। तो इंशाल्लाह बहुत सारी चेंज देखने को मिली है 3-4 साल से मेरी सोसाइटी में, तो इंशाल्लाह ये चीज़ बड़ी एक वो पॉजिटिव वे में जा रही है कि हमारी सोसाइटी खासकर जो हमारी जनरेशन अभी यंग जनरेशन है, अच्छे एक वो बोलते हैं पाथ पे वो चल रही है। इंशाल्लाह बस सपोर्ट है पेरेंट्स का ज़रूरी, और जो उनके कोच वगैरह या जो उनके गुरुज हैं उनका ज़रूरी है। बाकी जैसे मैंने अभी बोला कि डेस्टिनी डेस्टिनी में आपको जो लिखा होगा वही मिलेगा, हम कोशिश कर सकते हैं बस। अभी रिसेंटली अभी आप साथ ही थे, हमारा मैच था इनाग्रेशन मैच, बहुत सारे मतलब दिल खुश होता है, बहुत सारे अच्छे मतलब लड़की ने पहले ये बोलते कि स्कूल से जैसे ही ऑफ गया था हम इधर आए ग्राउंड में मतलब एक चीज ये है कि हमारी सोसाइटी अभी एक बदहाली से गुजर रही है बहुत 100%। जो ड्रग का अल्लाह बचाए हमारी सोसाइटी में नामो निशान ही नहीं था, इस कश्मीर में डेफिनेट चीज़ का नाम ही निशान ही नहीं था। इसीलिए मैं स्ट्रेस ज़्यादा करता हूँ कि पेरेंट्स को भी कि आप अगर आपका लड़का ग्राउंड में जाए, टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो आप अलो कीजिए उनको, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे सोशल लेवल्स हैं जिनसे हमारी जो जनरेशन है वो पूरी तबाह हो सकती है। 100% उस चीज़ के लिए बेटर है कि मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि यार मैं स्पोर्ट्समैन हूँ तो नहीं, आप भी उनको फोर्स करें, नहीं आप ये स्पोर्ट्स क्रिकेट ही खेलते क्रिकेट हो या दूसरी दूसरी कोई स्पोर्ट्स खेलते रहो, सब शुरू ढूंढना होता है। जैसे एक बीमारी का इलाज होता है, दवाई आप खा लो, उसके बाद परहेज भी करो। ऐसे ही है कि ड्रग्स को अगर हमें हराना है, ऐसी चीज़ें हमें यूथ को इन्वॉल्व, यूथ्स को उस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करना है कि जहाँ से हमें भी लगे नहीं ये थोड़ा दूर रह सकते हैं। से ओबियसली। तो माशाल्लाह काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहे हैं सोसाइटी में, और इंशाल्लाह हम मतलब बहुत जल्दी एक ड्राइव स्टार्ट करेंगे। बात चल रही थी प्लेयर्स जो भी है अपने अपने एरियाज में कि जो भी इस इन सब में इन्वॉल्व है, पुलिस जेएन की पुलिस की मदद से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम कि उनको उस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश करें। इंशाल्लाह वो चीज़ भी हो जाएगा धीरे धीरे थोड़ा सारी एडमिनिस्ट्रेशन का तो साथ होना डेफिनेटली, एडमिनिस्ट्रेशन दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट एज वेल। मसला यही होता है कि जब हम आप जैसे यूथ को देखते हैं, मैं वही समझ मैं आपसे बात करते करते यही सोच रहा था कि आप जैसे लड़के जो जॉब छोड़ते हैं, वो हम जैसे बाकी सारे लड़कों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं कि अगर आप जॉब पे ही ऐसे अटके रहोगे तो आप लाइफ में और कुछ नहीं कर पाओगे। आप अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अब हम एक प्राइवेट सेक्टर क्रिकेट का कहेंगे, जो आपका प्राइवेट सेक्टर ही है। कुछ ओनर्स आते हैं जो वॉलंटियरली खड़े हो जाते हैं, वो आप लोगों को खिलाते हैं, आप लोग खेलते हैं। बहुत सारे लड़के जो है आपसे इंस्पायर हो जाते हैं आपकी फिटनेस लेवल देख के, आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज देख के, आपकी क्रिकेट सेंस को देख के। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें एक इंस्पिरेशन को जन्म देती है। मैं एज ए फैन आपका यहाँ पे एज होस्ट छोड़िए, मैं क्रिकेट फील्ड में आपका फ़ैन देखता हूँ कि जहांगीर भाई किस लेवल पे अपने आप को मेंटेन करते हैं, आपकी क्रिकेटिंग सेंस कितनी है, आप प्रेशर हैंडलिंग कैसे मतलब आप उसको सेंस करते हो। सो ये सारी चीज़ें एक इंस्पिरेशन होती है कौम के लिए। तो जो भी आपके फैंस है वो इंशाल्लाह ये पॉडकास्ट देखेंगे। इनफैक्ट जो भी क्रिकेटिंग फैंस है वो पॉडकास्ट देख के ये समझ गए होंगे कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जब क्रिकेटिंग फील्ड में आता है, किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड में आता है, वो इसको अलग नज़रिए से देखता है। उसके जो है ख्यालात बहुत बुलंद होते हैं। तो मतलब वो उका भी ख्यालात लेके पैदा होते हैं कि तुंदी ये बात मुखालिफ से न घबराए कब, ये तो चलती है तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए। बेशक भाईजान आपकी लाइफ
पे बहुत सारी शक्तियाँ भी आई होंगी, बहुत सारी स्ट्रगल्स आपने फेस किए होंगी ना, तभी कोई नाम ऐसे ही नहीं कमाया जाता। तो अपनी स्ट्रगल्स के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। कि स्टार्टिंग में ये चीज़ था कि मैंने अभी ज़िक्र किया, मेरे बड़े मामू वो तब खेलते थे, उनके पास इक्विपमेंट्स अच्छे होते थे। जी। मैं छोटा था, मैं उधर ही होता था, नानी हाल मेरा पास ही है, तो उधर ही होता था मैं। तो मेरा बड़ा शौक था, मैं लॉकर से उनके वो बैट्स वगैरह निकालता था, ये वो वगैरह करके। फिर मेरे पापा की डेथ हो गई 2005 में। अल्लाह की मग़फ़िरत करे। वही। तो उसके बाद ये चीज़ था कि सोसाइटी में ये था कि नहीं, शायद अब ये किसको मतलब रिस्ट्रिक्शंस होंगी, नहीं एक यतीम बच्चा, जी। नहीं कि ये एक चीज़ मत करो, आप क्रिकेट मत खेलो, स्टडीज़ पे फोकस करो, या बाकी जैसे मतलब होता है, वूमन होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मॉम मतलब मेरे लिए उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया। मैं मतलब बोलते ना, अगर मेरी उम्र 300-400 साल भी हो, फिर वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिले उनकी मतलब खिदमत करेंगे, शायद ही मैं उनका वो एहसान चुका पाऊंगा, क्योंकि हमने बड़ा स्ट्रगल किया। कभी भी मुझे आज तक लाइफ में ये नहीं बोला कि नहीं आप मत जाओ खेलने, आप ये मत करो, वो मत करो। उनका बड़ा सपोर्ट रहा, और मॉरल सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तब के टाइम में, आज तो माशाल्लाह इतना एक्सपोजर है, मतलब पेरेंट्स, ये वो कल्चर यहाँ पे डेवलप हो रहा है जो दिल्ली में हम देखते थे, बाकी स्टेट्स में आज से 7-8 साल देखते थे कि पेरेंट्स खुद एकेडमीज लेके बच्चों को जाते थे। जी, आज वो चीज़ देखने को यहाँ भी डेवलप हुई, अभी पूरी नहीं हुई है, बट हो रही है। हाँ, हो रही है, इंशाल्लाह वो चीज़ हो जाएगी। मैं तब अपनी बात कर रहा हूँ, जब मेरा वो टाइम 2005, इट्स बीन मतलब 20 ईयर्स। ओबियसली 20 साल पहले वो चीज़ नहीं था। मतलब वो मुझे अभी भी याद है, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ खेलते थे, तो फिर उनको शाम में कंफर्म पिटाई होनी ही होनी थी कि यार दिन भर खेलते रहते हो आप, स्कूल बंक नहीं करते थे। मतलब स्कूल के बाद 4 बजे के बाद हम खेलते थे, फिर शाम को सुबह मिलते थे स्कूल में। ऐसे मुझे पापा ने मारा ये कि कल क्यों गए थे खेलने, बट शुक्र अल्लाह का मुझे कभी वो चीज़ देखी नहीं मदर पड़ी। की तरफ से नहीं। हाँ, कभी भी नहीं, सपोर्टिव रही है हमेशा, चाहे कुछ भी ज़रूरत हो, कभी भी। इस चीज़ का कभी भी नहीं था। और मामू मतलब मेरे मामा, मैंने जैसे अभी बोला पास ही है, उनका बड़ा सपोर्ट रहा है मुझे। मतलब इवन कि आज भी मैच होती है, मेरे 10 फ़ोन आते, क्या किया, कितना स्कोर हुआ, क्या हुआ, देखते भी, उनके लाइव देखते भी है, कहाँ पहुँचे, घर आए, क्या करना है। तो बहुत सपोर्ट उनका, मेरी मॉम का और मेरे जो मतलब नानियाल वाले हैं, उनका मैं कभी चुका ही नहीं पाऊंगा ऐसा। तो हाँ, स्ट्रगल्स हर किसी के मैं ये नहीं बोलूँगा पर्टिकुलर मेरी लाइफ में है, बट इंसान, अल्लाह अल्लाह इंसान को आजमाता है, और जब इंसान उन आजमाइश से निकलता है ना, तो अल्लाह ने उसके लिए रिवार्ड रखा होता है। ऑब्वियसली भाईजान, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आया दिख रहा है। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड द पेन, मतलब ऑफ बीइंग एन ऑर्फन। और मतलब वो इक्विपमेंट्स जो आप लो एट दैट टाइम, कभी-कभी वो शफ़क़त अब मिस कर सही सही के बाप ओवरऑल एक सहारा होता है। पैरेंटल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सहारा होता है ऑब्वियसली। फिर मैं ये कहता हूँ कि ऑल मदर्स आर फाइटर्स, द बिगेस्ट फाइटर्स ऑन द प्लेनेट आर मदर्स। वो अपना ब्लड दे देते हैं बच्चे को पालते पालते। और एक सिंगल मदर, अगर वो एज फादर भी आपको आपको अपब्रिंग कर रही होती है। ऑब्वियसली मतलब बड़ा मुश्किल का प्यार लेडी के लिए मैं समझता हूँ, क्योंकि लेडी के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि सोसाइटी को भी देखता और हमारी सोसाइटी में आपको, हाँ, वो चीज़ तो पैसे बता कि इतने कंजर्वेटिव है। तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब सब चीज़ें आज तक अच्छी रही, मतलब अभी भी जा रही है अच्छी, शुक्र अल्लाह का। हर जो भी चीज़ मतलब ज़िंदगी में चाहिए कि हासिल करो, जिसके लिए हाँ स्ट्रगल आती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़। भाई यही मकाम होता है, कोई ऐसे मकाम पे नहीं पहुंचता। आज आपके हज़ारों फैंस है। और उनके लिए मैं ये चीज़ मैं शायद ही भूल जाता हूँ मैं हर हर बार उनका। जैसे अब मैंने अभी बोला, मेरी मॉम है, मेरी मामू है, या मेरे बड़े अंकल है, उनका बड़ा सपोर्ट रहा है। ऐसे सपोर्ट मेरे फैंस का, मतलब वो मैं उनको ट्रीट करता हूँ एज फैमिली। फैमिली। अंडोल। क्योंकि जहाँ भी मैं जाता हूँ थ्राउट वैली, चाहे वो इवन कश्तवाड़ हो, डोडा हो, जम्मू कश्मीर। जम्मू, और जो जहाँ भी मैं जाता हूँ, इतना प्यार मिलता है, इतना शायद ही आजकल के टाइम पे घर वालों से उतना प्यार मिले। घर वालों से नहीं भजन, आप कोई भी पोस्ट अगर आप एक्वायर कर देना, बहुत बढ़िया डीसी की पोस्ट पे बैठ जाए,
वो प्यार जो आप लोगों को मिलता है, मुझे लगता है कि और आजकल वैसे भी बिजी लाइफ और बहुत ज्यादा। वही मैं बोलना चाहता हूँ कि आजकल के टाइम पे घर में अगर भाई दो बैठे होंगे ना, कोई किसी से बात नहीं। 2 मिनट 4 मिनट हार्डली बैठते खाने के टाइम पे बस। बट मैं बड़ा थैंकफुल हूँ अल्लाह का कि जहाँ भी मैं जाऊँ, मैंने अभी बात, जहाँ भी मैं जाऊँ, लड़के चाहे बड़े हो बुजुर्ग हो, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है और दुआ इतनी मिलती है। मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह ने मतलब कभी कभी बोलते हैं ना वो, आप खैरात सबके करो, या कोई बला होगी वो टल जाएगी। मैं समझता हूँ कि जो मेरे भाई है, ये फैंस वगैरह, वो मेरे लिए इतनी दुआएं करते हैं कि हो सकता है मैं पहले कुछ जैसे आजमाइश लिखी होगी या कुछ और लिखो, टल जाता उनकी दुआओं से। और हमें बड़ा थैंक, और वो मासूम होते हैं, मतलब बिना किसी गर्ज के आप, हाँ सही बात है। बिना किसी आजकल कुछ देने वाले ऐसे, मतलब आजकल के टाइम पे वो टाइम 2-3 घंटे निकालना, घर में काम हो कुछ हो, स्किप करना फंक्शंस, इवन की ऐसे भी मतलब ऑब्वियसली। मेरे दोस्त है या फैंस है, घर में उनकी शादियां होती थी, फंक्शन स्किप करके वो आते थे, तो उस चीज़ का बड़ा मुझे एहसास है कि नहीं, सीरियसली आजकल के टाइम पे इतना वो अफेक्शन, इतना लव वो मिलना बड़ा मुश्किल है। और उस चीज़ के लिए मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। चले भाईजान, ये आपको अल्लाह इनसे ज़्यादा तरक्की दे। आप एक उकाबी ज़िंदगी गुजारे, सबसे बड़ी तमन्ना है हम सबकी। बिसाइड इस दिस, मैं एक चीज़ को मतलब डेफिनेटली यहाँ टच करना चाहूँगा, सिंस ऑडियंस देख रही होगी। इसके साथ साथ मतलब ये जो फेम को मैनेज करना, आपके हत्ते आपके दिमाग में कभी कभी चढ़ जाती है। कभी कभी बंदा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आपके केस में नहीं होगा ऑब्वियसली, सिंस मैं आप पहले पहले वो हो चुके हैं कि कहाँ कहाँ से आपकी तरबियत हुई है और कौन कौन से मसाइब देखे। जब इंसान फेमस हो जाता है, मतलब ये मैं पर्सनल लाइफ से हट के चीज़, सो दैट ऑडियंस को समझ आए कि फेम को मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी अब तकब्बुर में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपके हज़ारों फैंस, आप एक पोस्ट डालते हैं, आपको हज़ारों कमेंट्स मिलते हैं जो प्यार से भरे होते हैं। आप बाहर जाते हैं, बहुत सारे लड़के आपको फ़ोटो खिंचाने आते हैं, आपसे जो फ़ोटो लेते हैं। आपको स्पॉन्सरशिप्स मिल जाती है डेफिनेटली। आप देखेंगे स्पोर्टिंग फील्ड में आपको स्पॉन्सर्स मिले हैं, केएस जैसे स्पॉन्सर्स मिले हैं आपको, या छोटा मोटा हमारा औकाब है। सो मतलब कभी कभी बंदा ये चीज़ें सोच के ना, मतलब मैं जनरली बात कर रहा हूँ, कैसे आप फेम को मैनेज करते हैं? देखिए मतलब दिमाग पे आने ही नहीं देते। या बीइंग ए मुस्लिम, अगर एक बात हमें याद रखिए, एक ही बात, ज़रा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, वो वजनी के भाई जो आप एक बात बोलने वाले हैं। हमें आखिरकार मरना है, ये दुनिया छोड़नी है, ठीक है ना? मतलब अल्लाह का भी ये चीज़ है कि वो आपको कभी ऐसे आज़माता है कि किसी, जैसे कि एक मालदार बंदे को उसके सामने किसी मुफल्लिस को भेजता है, ठीक है ना? किसी मिस्किन को भेजता है। उसको ये नहीं देखना, अल्लाह को ये नहीं देखना है कि मुझे उस बंदे से 2-3 लाख निकालवाने हैं, इसके अकाउंट में डलवाने हैं। सिर्फ दिल देखना है कि नहीं, इसकी वो क्या दिल में कैफियत क्या है कि ये दे सकता है अल्लाह की राह में, सही बात है। अल्लाह के नाम पे। वैसे ही मुझे है कि जब भी कभी जहाँ भी मैं जाऊँ, जो भी सामने लड़के आए, कोई भी आए, कभी जैसे आपने बोला कि फ़ोटो लेनी है, सेल्फ़ीज़ वगैरह बाकी चीज़, मैं तब ये सोचता हूँ कि अगर मेरी जगह, मतलब मैं इनकी जगह होता, जैसे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पहला है फुराट से। विराट कोहली है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं विराट कोहली के सामने जाऊँ, मुझे सेल्फ़ी लेनी है, विराट कोहली फॉर एग्ज़ाम्पल इनकार करेगा, तो कैसे? मैं हर्ट हो जाऊँगा। हो ये तो बस वो चीज़ देखी कि नहीं, ये काम अपना छोड़ के, अपना टाइम सब कुछ छोड़ के मेरे लिए आए हैं, मुझे देखने आए हैं या मुझसे मिलने आए हैं 2 मिनट के लिए। अगर मैं वैसे रेट करूँ कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, मैं कोई बड़ा हूँ, तो शायद किसी एक इंसान का दिल टूटे और अल्लाह, बोलते हैं ना वो आसमान से उतारने के लिए अल्लाह को वो सीढ़ी का थोड़ा-सा वो ऐसे हिलाना है तो नीचे आए। मैंने भाईजान ये लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी कि जब आप किसी का दिल तोड़ देना, तो मुझे लगता है अल्लाह का अर्श हिलता होगा। ऑब्वियसली खोता कौन है, तो ये बंदा मेरा है, मतलब ये वो चीज़ लेके मैं चलता हूँ कि जहाँ भी ग्राउंड में मुझे बोलते कभी फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बात है। "हे सेल्फीज़ ले", तो ये मैं उनको जवाब नहीं देता, मतलब मैं उनको बोलूँगा कि नहीं ये इतने आए। बस ये दिल में सोचता हूँ कि ये नियत करके कि नहीं किसी का दिल ना टूटे, सही बात है। वो चीज़ है। और हमेशा भाईजान जवाब देना सही नहीं होता, कभी कभी आपकी खामोशी ना बहुत और कुछ। शायद उन्हीं की दुआ से, वरना मतलब मैं बोलता हूँ कि वो एबिलिटी नहीं है शायद। मतलब जिस बोलते हैं ना कि जिस चीज़ के लिए जो डिज़र्व नहीं करता है बंदा, अल्लाह कभी देता है वो। मैं वो समझता हूँ कि
इन सब से मतलब इनकी दुआओं से वो चीज़ें मिले। बेशर्मा से बे आप ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए करा था सो दैट आपको क्रिकेटिंग फील्ड में सब देखते हैं। मैं एज़ अंदर वाला जो इंटीरियर है जहांगीर लोन का, वो मैं बाहर निकालना चाहता था कि ऐसी चीज़ सिंस फेम से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं कभी-कभी पर्सनली सोचता हूँ कि मैं इतना फेमस होता तो कैसे हैंडल कर पाता ये चीज़ों को? बिकॉज़ जब आप किसी ओहदे पे पहुँच जाते हैं ना भईजान, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि जो आपके नीचे वाले हैं वो आपको आइडलाइज़ करते हैं, वो आपको आपकी निजी ज़िंदगी को देखते हैं। तो जो चीज़ आप स्टेप उठाते हैं, मैं ये सोचता हूँ कभी-कभी कि अल्लाह मैं मुझे फेम से मत गुज़ारिएगा, सो दैट मेरी एक छोटी-सी एक्शन किसी को इंस्पायर कर सकती है, शायद वो एक्शन गलत हो। तो आपका स्टेप हर कोई एक-एक छोटा-छोटा स्टेप सो आजकल हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं जो फ्रॉड के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड ही करते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने लड़कों को जीना सिखाया है, उनको क्रिकेटिंग सेंस सिखाई है। भाईजान क्रिकेट का लास्ट टाइम मैंने इश्तियाक वैसी भी पूछा था, क्रिकेट और लाइफ में सिमिलैरिटी वो कुछ बताइए? देखिए सिमिलैरिटी बहुत सारी है, अगर उस पे हम डिस्कस करने बैठेंगे तो पूरी बस निकल जाए। शॉर्ट में बता दीजिए। क्योंकि क्रिकेट में एज अ बैट्समैन अगर मैं बोलूँ, मेरी कभी हार्म डाउन होती है, मतलब बैड पैच होता है मेरा, जी, जी। ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा कि बैड पैच से मैं कब बाहर निकलूँ, अब इस टीम को कंट्रीब्यूट करूँ। वैसे ही लाइफ है, लाइफ में आपको अप्स एंड डाउन आएंगे। मैंने बोला कि अल्लाह आजमाता है आपको, कभी आपको जैसे कुरान में देखी, मोमिन को अल्लाह आजमाए आजमाई। जान और माल से। कभी जैसे किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ होगी फॉर एग्जांपल, तो कोई ईमानदार होगा, बिजनेस में उसको लॉस हो जाएगा, वहाँ अल्लाह बोलता है कि सब्र, जो सब्र करेगा वो पार हो जाएगा। सिंपल लाइफ का यही फंडा है कि जैसे क्रिकेट में आप कभी स्ट्रगल करते हो एज ए बैट्समैन की आपको बॉल बैट को नहीं लगती, लाइफ का भी वही है। उस बैड पैच में आपको क्या करना है, सब्र करना है। उस बैड पैच में क्रिकेट में हम क्या करते हैं कि हम कोच वगैरह बोलते हैं कि नहीं आप फिक्स करो, मेहनत करो, क्या कमियां है आप में, आप वो चीज़ें कम करने की कोशिश करो, गलतियां क्या कर रहे हो वो कम करने की कोशिश करो। वैसे ही लाइफ में आपको कोई मेरा भाई जो भी देखेगा, जैसे डिग्री की बात की है, डिग्री करके जॉब नहीं मिल रही है, हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। अगर आप उसी एक चीज़ पे नजर रखोगे, नहीं मैंने डिग्री की, मुझे जॉब मिलनी ही चाहिए, तब तक आपकी एज भी निकलेगी। आप सब शुरू ढूंढिए, आप बिजनेस अपना स्टैंड कीजिए, हाँ छोटा मोटा कीजिए, जैसे लाइफ चलती रहेगी। तो लाइफ और क्रिकेट में मैंने जैसे बोला बहुत सारी सिमिलरिटीज है। और दूसरी सिमिलरिटी ये कि कभी इंसान टच में होता है, जी मतलब फॉर्म में इतनी और में होता है कि जहां भी बल्ला चलाए बॉल लग गो रहती है, जी जी। तो तब तकबर नहीं होना चाहिए कि नहीं यार मैं कोई हूँ, मैं बैट्समैन, मैं हर बॉल को छक्का मारूंगा, हर इनिंग में शो करूंगा। वैसी लाइफ में है, लाइफ में आपको अल्लाह कभी आजमाता है, आपको माल देगा, आपको इज्जत देगा, तब आपको डाउन टू अर्थ रहना है। अगर माल वाला बंदा हवा ही चले कि बाकी जो अल्लाह की मखलूक है उनको देखिए नहीं, तो अल्लाह अल्लाह को फिर उतारना भी आता है। वैसे ही क्रिकेट और लाइफ में मतलब बहुत सारी बहुत अच्छा भजन एक्सप्लेन किया। दैट्स व्हाई मैं आई वांटेड दिस थिंग टू कम आउट ऑफ यू। यूथ आपको आइडलाइज करते हैं और ये ऐसी बातें जब कोई आपका आइडल कहता है, जो आपके मॉडल है वो कहते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है बिकॉज वो दिल से बिलीव कर रहे होते हैं। तो भाई हम आपकी पर्सनल लाइफ पे आते हैं। आप पर्सनल लाइफ में अपनी स्पोर्ट्समैनशिप को कायम कैसे रखते हैं? नंबर वन डाइट है आपकी, फिर आपकी जो मेंटल फिटनेस है, मेंटल वेलबींग है, उसको कैसे मेंटेन करते हैं? आपकी डाइट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज यहाँ पे लड़के आते हैं जो मैच खेलने जाते हैं, अब वो आप जैसे प्रोफेशनल नहीं होते, या आप जैसे प्रोफेशनल लोग जो आने वाले होते हैं, उनको आप ये बताइए। एक तो एक्सरसाइजिंग डेफिनेटली वो एक फैक्टर होता है एक स्पोर्ट्समैन के लिए, एक एथलीट के लिए। दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डाइट, जिसके बारे में लोग कम सोचते हैं बिकॉज एट टाइम्स उनको पसंदीदा चीज़ें खाने में मैं विराट कोहली का देख रहा था, मैं उनकी डाइट को स्टडी कर रहा हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ कि बंदा इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट कैसे हो सकता है, वो भी डाइट को लेके। आपका डाइट में जो है क्या है, ताकि सो दैट ऑडियंस सुने जो क्रिकेट लवर्स। हाँ, हम कश्मीरियों के लिए मैं सिंपली बोलूंगा कि विराट कोहली वाला डाइट वो एक्सट्रीम लेवल का है, वहाँ तो पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि हमारा वो सिस्टम ही अलग है खाने पीने का। हम डिनर करेंगे 9 बजे, 9 बजे के जैसे ही डिनर एक साइड खत्म किया तो सोएंगे, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये हमारा सीरियसली डेफिनेटली। हाँ, डाइट का एज एन मतलब एज ए प्लेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के क्रिकेट में, किसी भी गेम में फिटनेस। अगर आप फिट हो तो आप सर्वाइव करोगे। हाँ वो आज से पहले 5 7 साल 8 साल 10 साल कश्मीर में
नॉर्मली क्रिकेट कश्मीरी खेलते थे आपस में, बाहर का कोई प्लेयर आता ही नहीं था, ठीक वी है। कॉल इट कोशर क्रिकेट। हाँ कश्मीरी, उसमें क्या होता था कि आपको अभी भी दिखनी, मैं नहीं बोल रहा हूँ उनका, मैं उनकी तंज नहीं करूंगा कि कोई किसी का वेट बड़ा है या बाकी कुछ चीज वो खेलता है, नहीं, वो खेलना बंद करे। मैं एज जनरल मतलब बात करूंगा कि आजकल के टाइम पे फिटनेस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस फिटनेस के लिए आपको पहले जैसे आपने डाइट बोला, डाइट में हेल्दी फूड्स, मतलब जो भी घर में हमारा सबसे प्योर होता है, तो घर में मोस्टली हर किसी के घर में कुछ तफनुस के छोटे से वो गार्डन्स वगैरह, वो सबसे मेरे हिसाब से सबसे हेल्दी है। हाँ प्रोटीन फूड वो ज़रूरी है, आप मटन चिकन वगैरह जो भी हो, प्रोटीन फूड ज़रूरी है, बट साथ साथ जो हमारा कल्चर है, जो जो हमारी जी, हाक लाइक हाक पालक ये सारी हाँ, चीजें वो से बड़े हुए हैं, जो हम स्टार्टिंग से ही कल करते आ रहे हैं। एग्जैक्टली। बट उसके साथ साथ आजकल के जो लड़की है, मैं क्यों मतलब ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ कि जिम के लिए आप जाओ ही जाओ, क्योंकि अगर आप आज से पहले 8-10 साल की बात करें, जो हमारे पेरेंट्स थे, हमारे ग्रैंडफादर्स वगैरह थे, वो बहुत काम करते थे, ऑब्वियसली। बहुत कम, हाँ खाते, डाइट वो अच्छा खाता थे, लेकिन काम बहुत ज़्यादा करते थे और अपने हाथ से। अगर हम आजकल की बात करें, आज की जनरेशन की, उनका तो सवाल ही नहीं है कि खा, मतलब जैसे आउट ऑफ 100 एक या दो बंदे वो करेंगे कि जो अपने ऑर्चर्ड्स में जाएंगे, अपने पेरेंट्स के साथ उनकी हेल्प करेंगे, उनकी एक्सरसाइज भी होती है, वो बहुत कम मिलेंगी। इसलिए मैं अभी स्ट्रेस ज़्यादा इस पे करता हूँ कि जो भी क्रिकेटर्स हैं, क्या फुटबॉलर्स, वट जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, वो अपनी फिटनेस के लिए जिमिंग ज़रूरी करें, क्योंकि आप हमारा क्लाइमेट अगर हम देखेंगे कश्मीर का, 6 महीने में ऑलमोस्ट विंटर ही होता है इसे, और विंटर में वेट बढ़ ही जाता है, कोई कुछ भी करे ना, क्योंकि करने को कुछ होता ही नहीं है। सही बात। बाहर इतनी सर्दी होती है, अंदर ही जो भी खाना वाना अंदर ही लाओ और अंदर ही बैठो, और ऑब्वियसली वेट तो इधर से नहीं गई जीरो। इसीलिए जिमिंग पे बड़ा फोकस है कि बड़ा स्ट्रेस होना चाहिए कि नहीं, मैं अपने आप को फिट रखूं, और इस्लाम में भी है कि आप बैलेंस डाइट खाओ, अच्छा खाओ, कम खाओ, और फिट रहो, एक्सरसाइज, इवन कि हमारे स्वहाबा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक्सरसाइज करते 100%। हाँ अब मॉडर्न टाइम पे अभी हमारा हमें जेम्स वगैरह, हाँ ऑब्वियसली ये तो विटामिन मुश्ती करते थे कि सुना गुड सवाल। नहीं, ये चीज़ तो होगी ही होगी, तब एक सिस्टम था, अभी है, तो वो कर सकते हैं हम इंडिविजुअल लेवल पे, ये ज़रूरी नहीं है कि, और ये एक्सक्यूज ही नहीं है। मैं बोलूँगा कि अभी रिसेंटली जो लीग्स हुई है, उसमें से आईपीएल प्लेयर्स ज़्यादा है, हम कम्पीट कर ही नहीं पाते। रीज़न ये नहीं कि हम में टैलेंट नहीं है, हम करेंगे नहीं कुछ या कर नहीं पाएंगे, रीज़न एक, मैं बोलता हूँ जहाँ तक 2-3 साल से मेरा स्टडी मैंने किया है कि उनकी और हमारी फिटनेस में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। और एक वो सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है कि वो परफॉर्मेंस वाला भी रीज़न भी है। जैसे विराट कोहली आपने बोला कि 3-4 साल से उसने एग्जाम्पल सेट की, और विराट कोहली के अराउंड जो भी यंगस्टर्स आए इंडियन टीम में, उनकी फिटनेस देखिए, और इंडियन क्रिकेट देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचे। डेफिनेटली। और रोज फिटनेस का तो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते, चाहे कोई भी गेम आप खेलो ना, फिटनेस आपको रखनी ही रखनी। डेफिनेटली वजह हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है, इनफैक्ट लास्ट सेगमेंट जो है हमारी पॉडकास्ट का, वो है हु विंस। मैं आपको कुछ नाम दोहराना चाहूँगा, उसमें से आपको दो दो नाम दिए जाएंगे, आप कैरी करते जाएंगे आगे आगे कौन कौन सा। मैं कश्मीर की लीग्स के बारे में आपको बोलूँगा, कौन कौन सी लीग है। 2 लीग्स होंगी, आपको एक चुननी है, दूसरी छोड़ के जानी है, इसलिए ये बढ़ता जाएगा। वुलर प्रीमियर लीग और गुंड प्रीमियर लीग। वुलर प्रीमियर लीग। वुलर प्रीमियर लीग और कश्मीर कप। वुलर प्रीमियर लीग। वुलर प्रीमियर लीग और बूम बूम सिनर्जी कप। वुलर प्रीमियर लीग। वुलर प्रीमियर लीग या बिजबेहरा प्रीमियर लीग। बीपीएल। बीपीएल या रेड प्रीमियर लीग। एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं थोड़ा। सिंस सेगमेंट ही ऐसा चले, ठीक है, एक्सप्लेन प्लीज। बीपीएल 2-4 साल से हो रहा है और बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा, मतलब क्वालिटी क्रिकेट होता है। जी सर। जेड का थोड़ा क्रेज एक तो इसी साल स्टार्ट हुआ, और बहुत कम टाइम में बड़ा फेमस भी हुआ। रीज़न ये था कि अच्छे प्लेयर्स थे, स्टेट के बेस्ट पे आईपीएल प्लेयर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, बीपीएल में भी किया है,
और थोड़ा बहुत बोलते हैं ना कि हम कश्मीरी को जहाँ जिसकी वो बोलते हैं ना जिस साइड हम जाएंगे उस साइड हम कूद ले ही जाते हैं। हाँ, तो रेड एफएम बड़ा अच्छा लीग हुआ रिसेंटली, हम विनर्स रहे, रॉयल यूनिवर्स हम टीम को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, जीता। तो इंशाल्लाह होपफुल है कि बीपीएल में बड़ी चेंज आएंगी इस साल। परेश भैया लास्ट टाइम मिले थे, ये करा रहे, बहुत अच्छी लीग करा रहे। वो कल्चर मैं बोलता हूँ डीसीएल को छोड़ के, डीसीएल पहले 2000 आई थिंक 14 में जब होता था तब वो एक वो प्लेटफॉर्म जैसे सेट किया था डीसीएल ने, फिर बंद हो गए, पता नहीं कौन क्या रीजंस हो गए। उसके बाद जेकेपीएल वो भी बंद एक ही सीजन, लेकिन बीपीएल 2-4 साल से कंटिन्यू हो रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि इन लीग जो बड़ी बड़ी अभी लीग जो हो रही है, बीपीएल ने एक वो प्लेटफॉर्म नई से सेट किया उनके लिए। डेफिनेटली वो एक ये आइडल लीग बन चुकी है डेफिनेटली। तो भाईजान बोलोरस का है, बोलोरस का बताइए, ऐसी जैसे आपने अभी बताया था आप नासिर नासिर गनई और नासिर रसूल, नासिर रसूल, नासिर रसूल और इशफाक ब्रेजनेल, नासिर रसूल नासिर रसूल और इश्तियाक रसूल। कि इश्तियाक बैटिंग और है, इश्तियाक रसूल को परफॉर्म परफॉर्मेंस के 2-3 ज्यादा बड़े अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। सर इश्तियाक रसूल और आसिफ रसूल। और वैसे आसिफ रसूल लेजेंड है, काफ़ी उनके साथ खेला है। जब क्लब क्रिकेट भी होता था तब मीडियम पेस बहुत अच्छी डालते थे और स्टेट रिप्रेजेंट किया है, उसमें बड़ा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। क्योंकि आज मतलब नई बॉल से किसी भी राउंड में उनके हाथ बाल थमा दो आप, बस काम वो अपना काम करिए थे। ना। अब विकेट कीपर बैट्समैन का है नासिर बशीर या सरशील अब्बास। नासिर बशीर, तो कॉम्बिनेशन ही है, विकेट कीपर भी अच्छे हैं और बैटर भी बहुत अच्छे हैं। और नासिर बशीर या वसीम काजरू। वसीम कासू, वसीम काजरू या कीपिंग मैं रेट करता हूँ वसीम कासू को। जेएनके का नंबर 1 कीपर है, रिफ्लेक्सेस कुछ भी जहाँ भी मतलब किसी भी विकेट पे उनको ही इज अमेजिंग है। मैंने बहुत बड़े कैच देखे जो इनफैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं देखता था कि वो वाले कैचेस पकड़ना बड़ा मुश्किल था। वसीम काजरू या खालिद भट्ट। कीपिंग के हिसाब से वसीम कासू, आपको आगे चलना है भाई, चेन चला। वसीम कासू, अच्छा, वसीम काजरू या वाहिद दिली। वसीम कासू। चलो वसीम काजरू विनर है। अब हम थोड़ा आपकी बस फाइनली हम थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, क्योंकि आप हमसे अच्छा तबसरा कर सकते हैं। आपकी फेवरेट बैटर कौन है इंटरनेशनल क्रिकेट में? विराट कोहली। मेरा सचिन था जब मैं काफ़ी छोटा था, बहुत छोटा था मैं। लिटरली जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग के लिए आते तो मेरी दिल की धड़कनें तेज होती थी। अच्छा भाईजान, यही वाली सेक्शन हम लेके जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, नंबर 3 बैटर्स पे। सो वन डाउन बैटर जो है उनमें से मैं बोलना चाहूंगा बाबर आजम या जो रूट। जो रूट, वो काफी बड़ा ऐसा, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलिए, जो रूट या केन विलियमसन। केन विल्सन, केन विलियमसन या स्टीव स्मिथ। स्टीवन स्मिथ, स्टीव स्मिथ या विराट कोहली। विराट कोहली। दैट्स ऑब्वियस। सो विराट कोहली इज द विनर फॉर श्योर। चलिए, ओपन बैटर्स में इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा या जेसन रॉय। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा या फखर जमान। रोहित शर्मा। यस ऑब्वियस, ये तो सब में खुद ही आ जाएंगे। अब बॉलर्स पे जाते हैं भाईजान, ट्रेंट बोल्ट या शाहिद अफरीदी। ट्रेंट बोल्ट, ट्रेंट बोल्ट या मार्क वुड। ट्रेंट बोल्ट, ट्रेंट बोल्ट या मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क, मिचेल स्टार्क या जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी। जसप्रीत बुमराह। भाईजान, कश्मीरी क्रिकेटर्स जो है ना, जेकेसी से आप भी उनमें से रहे हैं, इश्तियाक भाई भी रहे, या बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो जेकेसी से जो है अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं, जो कि फॉर श्योर डेफिनेटली कुछ रीज़न रहे होंगे। आपका जो है क्रिकेटिंग करियर में हमारा जो नया बच्चा जाता है वो आजकल जेकेसी को एज एन अपॉर्चुनिटी पाता ही नहीं है। अब वो लोकल क्रिकेट में मेरे एक आज जहां मैच कर रहे थे, आपको शायद याद नहीं होगा, मेरे साथ एक लड़का बैठा था, मैंने उनसे पहले ही बोला था कि आप जेकेसी पे ट्राई क्यों नहीं करते। वो बहुत अच्छे बॉलर है, इनफैक्ट यावर रशीद आई गेस नाम है, यावर यावर तो पक्का है, यावर उनका नाम है। वो
डेफिनेटली कहने लगे मुझसे कि मैं JKCA में ट्राई नहीं करना चाहता बिकॉज हाई लेवल की करप्शन है। ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है, इस बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। डेफिनेटली आपकी एक स्टोरी भी आई थी जो आपने JKCA पे बोली थी। JKCA क्या ऐसा करता है हमारे जो है लोकल क्रिकेटर्स के साथ? ये अगर JKCA की बात करें पिछले कुछ सालों से, जी मैं रहा हूँ पार्ट कश्मीर जिमखाना क्रिकेट क्लब का। तब एक अलग वो एटमॉस्फेयर, अलग वो इन्वायरमेंट था कि ट्रायल्स के टाइम पे आपको बुलाया जाता था। जी आपकी ट्रायल्स होती थी, ट्रायल्स की डेट्स निकलती थी, कैंप 10 दिन चलता था, सेलेक्टर्स होते थे, फिर मैच सबको दिए जाते थे, 3 मैच 4 मैच सबको दिए जाएंगे एज ए प्लेयर। जी ही अच्छे प्लेयर अगर होंगे एक मैच में फेल, 2 मैच में 3-4 अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है। जी ठीक, उसमें क्या होता है कि प्लेयर सेटिस्फाई भी होता है कि नहीं मुझे चांस दिया गया कि अपने आप को एक्सप्रेस करने का। जी किससे नहीं हुआ नहीं हुआ। तब के और अब के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। अभी आप सीधा डिक्टेटरशिप में आ रहे हो जो अभी की JKCA मैनेजमेंट है। देखिए। पहले तो जो JKCA का हमारा ग्राउंड है सुनवार में, शेर कश्मीर, वहाँ से 3-4 साल से कोई एक्टिविटीज़ होती नहीं है। एक टाइम वो भी था कि क्लब क्रिकेट इतना होता था कि 50 ओवर के टूर्नामेंट्स आपको खिलाते थे, 20-35 ओवर्स के खिलाते थे, पूरे साल ये चलता था। और उसके बेस पे भी जो परफॉर्मेंस वगैरह करते थे उनको कंसिडर किया जाता था, ट्रायल्स में उनको परफॉर्मेंस दी जाती कि इस बंदे ने इस हाल में रन्स किए हैं, कैपेसिटी है, एबिलिटी है इस प्लेयर में। तो आज वो सिस्टम ही नहीं है, पिक एंड चूज वाला सिस्टम है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि देखो अभी रिसेंटली क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल मतलब हमारी टीम पहुंची है, अच्छा परफॉर्म किया लड़कों ने। मैं लास्ट टाइम भी मैंने बोला कि कुछ लड़के हैं हमारी JKCA में अभी टीम में करंटली जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें आकिब नबी है आपका, ये शुभम खजूरिया है, उबदर समद है, या रासिक सलाम है, आबिद मुश्ताक है। अभी रिसेंटली जो हमारे अंडर 20 के जो 2 लड़के ऐड हुए, यावर और कनाया बादवान जी परफॉर्म कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो डिजर्व नहीं करते या मैं डिजर्व करता हूँ उनकी जगह। एटलीस्ट वो एक चैनल होती है। एक प्रॉपर वे होता है आपको टीम सेलेक्ट करने का। सही बात। ऐसे डिक्टेटरशिप वाला सिस्टम कब तक चलेगा? 3 साल से वो लड़का जो 6-7 महीने घर छोड़ के एकेडमी में सिर्फ खुद को प्रिपेयर करने जा रहा है कि सीजन आने वाला है, चाहे वो 19 का हो, 23 का हो या 7 ईयर्स का। चांस में हाँ, क्योंकि उनको पता है कि ट्रायल्स आने वाली है, ट्रायल्स हो जाएगी, मैं परफॉर्म 6 महीने मैंने मेहनत की है, मैं जाऊंगा नेट्स में, खुद को प्रिपेयर करूंगा, फिर अपॉर्चुनिटी जैसी मिलेगी मैं स्कोर करूंगा, टीम में आऊंगा, स्टेट को रिप्रेजेंट करूंगा। स्टेट से ये होगा कि अगर मैं जूनियर्स में हूँ या रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करूँ कि मेरे को ब्रेक मत मिल जाएगी इंडियन टीम में या IPL में। एग्जैक्ट अब वो सिस्टम इन्होंने खत्म किया है। वही कंपैरिजन भी होती है। एग्जैक्ट वही यंगस्टर्स इतना टाइम या उनके पेरेंट्स उन पे इतना कुछ खर्च करते हैं, उतना उनको एकेडमीज बाहर भेजते हैं। उनकी ऐसे लड़के भी मुझे मिले जिन्होंने यहाँ शिफ्ट ही किया, मतलब सपोज दिल्ली किसी एकेडमी में एडमिशन किया, स्कूलिंग में अभी वही हो रही है। सोचो मतलब इतना और वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो जब आते हैं इनको पता ही नहीं होता ट्रायल्स कब है, कब टीम कब निकली, इनको पता ही नहीं होता। तो ये कल्चर जब तक रहेगा तब तक जो भी क्रिकेटर्स हैं उनका करियर पूरा खत्म है। और कुछ बंदे रेस्पॉन्सिबल हैं, मैंने नाम भी नहीं लिया लास्ट टाइम, आपको भी पता है, देखते वो रिस्पॉन्सिबल है। और जब तक वो है तब तक सबका ऐसा ही हाल होगा। दूसरी बात प्रिसेप्शन है कि जम्मू के बहुत सारे मतलब ऐसे बंदे भी मिले कि वो इवन की अभी बोल रहे कि कश्मीर को सिर्फ मैट पे खेलना आता है। जो कश्मीर में क्रिकेट पिछले 5 साल से हो रहा है ना, टर्फ क्रिकेट हर जगह, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, बानीपुरा हो, कुपवारा हो, हर जगह आपको टर्फ में और A क्लास टर्फ। जम्मू में बाहर वाले प्लेयर आते हैं और यहाँ जम्मू ग्राउंड वही मैं बोल रहा हूँ, जम्मू में एक ग्राउंड इनका है साइंस कॉलेज, वहाँ की टर्फ अगर आप नॉर्मल जैसे गाँव में कोई मैच होते ना उससे अच्छी विकेट होती है, वहाँ टीम 150 करती है। ऐसी मतलब हमारी JKCA वहाँ प्रिपेयर करा रही है टर्फ। वो टाइम अलग था जब क्लब सिस्टम था, तब उसका चार्म अलग था। अभी की मैं बात कर रहा हूँ, सभी जो भी मिलते हैं ना कि कश्मीरी को खाली मैट पे खेलना आता है। 4 साल से अब देखिए इतनी अच्छी लीग हो रही है यहाँ पे और इतने अच्छे प्लेयर्स आ रही है। IPL प्लेयर्स जम्मू नहीं आ रही, वो इधर आ रही है पार्टिसिपेट करने को। और यहाँ के लोकल प्लेयर्स उनके साथ खेलते, डगआउट शेयर करते हैं। सही बात।
परफॉर्म करते हैं उनसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैंने बीपीएल में लास्ट टाइम, सॉरी तो इंटरफियर, बीपीएल में जो कुछ आईपीएल प्लेयर्स आए थे, अभिषेक शर्मा इंडिया प्लेयर जो हुआ है, हाँ वो आए थे, मैंने रूबरू ऐसे ऐसे बात करनी चाहिए थी, मैं ये देखना चाहता था कि ये हम हमारे प्लेयर्स के बारे में क्या सोचते हैं, या हमारी यहाँ जो विकेट्स होती है। उन्होंने बोला हमने यहाँ एक्सेप्शनल टैलेंट देखा है, और इस तरह के ग्राउंड्स मेंटेनेंस, फिर क्राउड का मैं बोल रहा हूँ मैं रॉयल से खेल रहा हूँ, जैसे आपको पता है रॉयल उर्वल से जी हम सीजन में हमारे 3-4 लड़के आते हैं दिल्ली के, बहुत अच्छे लड़के। अभी ललित यादव आया था रिसेंट आईपीएल प्लेयर, वो दिल्ली लास्ट ईयर रिप्रेजेंट किया। तो ये नहीं बोलूंगा मैं इनको, मतलब वो प्लेयर नहीं है पूरे इसमें बराबर एफएम में उनका बल्ला नहीं चला, लेकिन जो हमारे प्लेयर्स थे वो बेचारे परफॉर्म अच्छा किया। तो इट मीन्स कि कर सकते हैं, अगर प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम डिजर्व करते डायरेक्टली स्टेट टीम में या आईपीएल्स में या बाकी चीज, लेकिन एक प्रॉपर वे होना चाहिए। चैनल होती है, आप तो बाद आने वाले लड़के अपॉर्चुनिटीज तो दो, आप अपॉर्चुनिटीज देख के आप दो, फिर देखो नहीं यार इस बंदे में है क्या क्या नहीं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। में लास्ट टाइम भी मैंने ये किया कि 23 में हमारे लड़के थे यावर और कनाया, जिनका मैंने ये नहीं किया, उनने 5 मैचों से वो इतने रन कर रहे, फिर जब उनको ब्रेक मिलेगी नहीं सीरीज में फायदा क्या है। फिर जब मैंने लास्ट टाइम वो जम्मू में इंटरव्यू दिया था कि वो डिजर्व करते, उसके बाद 6-7 दिन के बाद टीम निकली, वो अल्लाह के फजल से उनको खेलना था, वो फिर उनको टीम में रखा और उनने परफॉर्म भी किया। ऐसे ही है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि है ही नहीं। लेवल ऑफ करप्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लड़के जो मतलब आना चाहते हैं क्रिकेट में एज वो इसको करियर समझते हैं, बट अगर आप इस लेवल की करप्शन अभी बात की डिक्टेटरशिप में, देखिए समद, छोटी सी मिसाल में दूंगा, अब्दुल समद हो जी, वो एक्सपेक्टर किसी भी टीम के लिए। अभी आईपीएल रिसेंट द्वार में देख रहा था कल, दो में 27 मैच में उन्होंने पूरा गेम मैनेज किया एग्जैक्टली ना, और उसको हमारी स्टेट टीम अरेस्ट करा रही है। रीजन क्या है, उन कोच के साथ उनकी या तो कोच का अब्दुल समद नहीं पसंद है या उनकी शक्ल नहीं पसंद है, बिना वजह उनको ड्रॉप किया। वैसे प्लेयर्स को पता ये सिंपल पोटेंशियल वाला, वही मैं बोल रहा हूँ कि सिंपली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। या राशिक सलाम अभी मतलब इंडिया मटेरियल है, वो उन्हें तो उनको सीधा डर ही भेजा, उनको खिलाए नहीं रणजी ट्रॉफी। मतलब ये डिक्टेटरशिप नहीं है और क्या है। और बाहर का बंदा जैसे अभी हमारे कैप्टन पारस डोर है। हिमाचल की बहुत बहुत तगड़े प्लेयर है अपने टाइम की, 40 एवरेज डोमेस्टिक में, ये छोटी बात नहीं होती। लेकिन तब की बात जब उनका पीक टाइम था, तब उन्होंने अपने स्टेट को नहीं छोड़ा और जेएंडके को रिप्रेजेंट करने आए। जब अपनी स्टेट ने उनको बाय बाय किया, स्टेट ने निकाला, समझो निकाला, और हमारे कुछ बंदों ने उसको आके स्टेट का कैप्टन बना दिया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो प्लेयर ही नहीं है, मैंने पहले ही बोला स्टैट्स देखो, वे एनफ टैलेंट, उनका स्टैट्स देखो, सबसे बेस्ट प्लेयर है वो। मगर कब, जब उनका पीक टाइम था तब वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर, सर्विसेज अपने स्टेट को दी। अभी उनका वो ग्राफ नीचे बिल्कुल बंद पड़ा है, तो हमारे सवेरे हो गया। तो ये चीजें जब तक है तब तक हमारी जो यंग जनरेशन है, जो अपकमिंग जो अच्छे प्लेयर्स है, उनका करियर स्टे क्या खत्म ही है। एडमिनिस्ट्रेशन शुड इंटरफेयर इस चीज को देख के। मतलब बहुत सारे लड़के जो है आगे आना चाहते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है जो आज अंडर-17 में आई गेस खेल रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मर है। अगर यही चीजें उसके साथ होती है तो मुझे लगता है, मतलब मैं उसे ये फोकस कराता था कि बच्चे अब तो, और एक बात मैं भूल गया कि ये बोलते कि ये लोकल क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं, इसलिए हम इनको अलाउ नहीं करते। मुझे बताइए, आप 3-4 साल से जेकेसीए में बैठे हो, कौन से टूर्नामेंट्स करा रही है जहां पे लड़के आप उनको देखोगे? एग्जैक्टली, एक क्रिकेटर को जब आप एक मैच नहीं खिलाओगे, वो कहेगा क्या? उसको थोड़ी अंदर कमरे में बैठना और सोना है। लोकल नहीं खेलेंगे फिर, और लोकल इससे अच्छा होता है लोकल लीग में। जैसे अभी मैंने बोला बीपीएल बिजवारा की बात अपने की, रेड प्रीमियम की बात अपने की, कुपवारा में होता है, जैसे अपने वलर की बात की, या बारामूला में हमारे होता है। जी हाँ, इतने अच्छे टूर्नामेंट्स होते हैं, इतने अच्छे प्लेयर्स आते हैं, और इनका ये चीज फिर होता है कि नहीं ये लोकल क्यों खेल रहे हैं, इनको लोकल बंद कराओ। फिर खेलेंगे कहाँ? जेके 3 साल से वहाँ ग्राउंड में ठब, इतना ये कल्चर वहां पे ये सिस्टम था कि जब क्लब सिस्टम था, 4 बजे आप अगर वहां जाते पूरा ग्राउंड भरा पड़ा था लड़कों से। होता था कि एक तो
ट्रेनिंग करते थे, प्रैक्टिस करते थे, नेट्स करते थे। कोई भी लड़का, ये नहीं बोलूँगा पर्टिकुलर श्रीनगर के, कोई भी लड़का जो भी जाता प्रैक्टिस करता। और हालत ये है, जब से ये वाला सिस्टम JKC में ये कुछ लोग आए हैं, स्टेडियम बंद पड़ा है, वहाँ अलो ही नहीं करते प्रैक्टिस के लिए। जी। तो आप देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। और इस चीज़ को रोकना और चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन ही कर सकती है, आप या मैं नहीं कर सकते हैं, या कोई आम बंदा यहाँ से उठ के उनको रोक नहीं सकेगा। एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें ज़रूरी पार्ट लेना ही लेना है, ये सब चीज़ें ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली, फॉर श्योर। और दूसरा ये चीज़ कि हमारे पैरा ट्रूपर्स या पुलिस हमारी जो कि प्राइड है, वो भी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करा रही है, बट जब जब आपको ये नहीं दिखाया जाता। वही चीज़ है ना, मैं जो JKC का काम था वो हमारी JRK पुलिस करा रही है, वो आया ना तो फिर उसका आर्मी करा रही है, इंडियन आर्मी करा रही है। मतलब ये सोचो, ठीक है उनका अपना है, वो यूथ्स को स्पोर्ट करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज दे दी है या उनको इन्वॉल्व करेंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, बहुत अच्छी बात है। हमारी JRK पुलिस हो या एडमायरेबल, असली वो एडमायर करते हैं। लेकिन वो चीज जिनको करनी चाहिए थी वो खामोश बैठे। वो बैठे हैं, उनको वहां से क्या क्या बताइए, पैसा वहां से आता है बस। हमारा स्टेडियम इतने सालों से बंद पड़ा है, एक स्टेडियम नहीं है इंटरनेशनल, एक स्टेडियम हम नहीं बना पा रहे हैं JRK में, इतने इनफैक्ट IPL को होस्ट नहीं कर पा रहे। वो तो सो ये इस पॉडकास्ट में हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ पे ध्यान देगी, JKC में कौन से मसाइल है। वी हैव एनफ ऑनेस्ट ऑफिसर्स जो इस हु कैन लुक इनटू इट एंड डेफिनेटली। सो भाईजान, इट वाज आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव दिस पॉडकास्ट विद यू। इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। आई विश आपके फैंस, आप उनके लिए भी मैसेज छोड़िएगा लास्ट में, और आई विश कि वो ये सारी चीज़ें देखें, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है भाई, ये मेरे फैमिली की तरह ही है, जहाँ भी जाता हूँ बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। पहले भी जिक्र किया कि वैसा प्यार घर में नहीं मिलता जो वो देते। इवन कि आप ये नहीं मतलब बिलीव नहीं करोगे कि कहीं मैच होता है, फॉर एग्जाम्पल कुपवारा मैच होता है मेरा, तो अरे लंच लेके आते हैं, नहीं लंच घर से लाया नहीं करना ही करना है। मतलब इतना आजकल के टाइम पे फैमिली में उतना प्यार नहीं मिलता, फैमिली से नहीं मिलता है, फ्रेंड से नहीं मिलता है, रिलेटिव से नहीं मिलता जो इन वायु से मिलता है। और इनके लिए मैं हमेशा बस एक ही चीज़ इनसे मांगता हूँ कि मेरे लिए हमेशा ऐसी सपोर्ट कीजिएगा, मुझे दुआ कीजिएगा। मुझे इंशाल्लाह मेरा काम ये है कि आपको एंटरटेन करने का इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अल्लाह की फजल से, और इंशाल्लाह थोड़ी बहुत अपनी मेहनत भी करूँगा कि आपको एंटरटेन करने की कोशिश करूँगा। बस आपसे बदले में यही चाहिए, आपकी दुआएं और आपका सपोर्ट। और लास्ट मैसेज जो भी मेरे फैंस हैं, मेरे भाई है, मेरे चाहने वाले हैं, उनसे बस मेरा हमेशा अभी तक यही उनसे मैं कहता आ रहा हूँ और अभी भी कहूँगा कि ग्राउंड में सबसे पहली बात, हाँ आप जिस प्लेयर को, जिस टीम को सपोर्ट करोगे उनको आप सपोर्ट बेशक कीजिएगा। ग्राउंड में गाली गलौज, झगड़े, बिल्कुल ये चीज़ कीजिएगा ही नहीं। हाँ आप अपनी टीम को सपोर्ट करोगे, ठीक है, हारना जीतना इट्स ए पार्ट ऑफ गेम। अगर हम सीजन में 200 मैच खेलते, 100 हारेंगे भी, 100 जीतेंगे भी, ये ऐसे ही चलता है। बस इन सब चीज़ों से दूर रहिए। मतलब देखता हूँ मैं कभी सोशल मीडिया पे कभी कुछ वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, या ग्राउंड्स में भी कभी लड़ाई झगड़े होते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि एज ए प्लेयर में हमेशा, मैंने पहले ही बोला, भाई भाई है हम सब। हाँ अपोज टीम में अगर आप वीडियोस हमारे देखते होंगे कि जो अपोज टीम में खेलते हैं हम, जिनको हाँ ऑन फील्ड नो डाउट राइवल्स हैं, हम चाहेंगे कि हर मैच हम ही जीते, बट भाई की तरह रहते हैं। अगर आपने वीडियोस भी देखी होंगी, कोई भी टीम, कोई भी लड़के, हम आपस में, इवन कि कोई टूर्नामेंट जिसमें टीम्स अपनी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसमें हम वो साथ खेलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई भाई की तरह रहते हैं। और आपसे भी यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी वैसा ही एक कल्चर यहाँ पे स्टैंड वहाँ यहाँ से स्टार्ट करें, आपकी अपनी टीम को सपोर्ट करें, बट इन सब चीज़ों से दूर रहे। और रही बात अपने फैंस की, बहुत सारे मेरे मोटे फैंस हैं, मैं चाहूँगा कि फिटनेस पे आप ध्यान दो। कोई भी हो, कोई भी, मैंने जिक्र किया इसमें पहले ही कि हम कश्मीरियों की बदकिस्मती ये है कि हमारा 5-6 महीना ऑफ सीजन रहता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फिटनेस, क्योंकि आजकल के टाइम पे अल्लाह बचाए बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जैसे हार्ट अटैक वगैरह या बाकी कुछ चीज़ें आती है। तो इन सब के लिए आपको
कोशिश करनी होगी कि हाँ घर का काम ही कीजिए, कुछ कीजिए, बट एक्सरसाइज वगैरह कुछ कीजिए फिट रहने के लिए। बाकी इंशाल्लाह इस साल होपफुल है कि अब इससे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे जैसे आप सपोर्ट करते आ रहे हो, और बाकी हमारा काम आप सबको इंशाल्लाह एंटरटेन करने का वो हम बखूबी करेंगे। बाकी अस्सलाम।